हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी कुछ यहाँ पे बना लिया था। हमारे डाइस वगैरह रोल होने लगे थे। एक दो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करते हैं, देन फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो जो ये हमारा पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेंटर में कॉमन सेंटर पॉइंट किसी ने नहीं बना हुआ है। तो हमारा गेम यहाँ तक आने के बाद रुक जाएगा। तो आइए पहले एक कॉमन सेंटर पॉइंट बना देते हैं। उसके लिए जो ये हमारा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट है, इसमें कहीं भी आ जाते हैं, जैसे यही ले लेते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना दिया हमने, और इसको मैं बाहर ले आता हूँ मेन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं। इसका नाम देते हैं कॉमन पाथ पॉइंट। ठीक है, इसका नाम हो गया कॉमन पाथ पॉइंट। सीन व्यू पे आते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे है एक्चुअली में। पहले तो ये यहाँ पे है। इसको हम चाहे तो यहाँ से रीसेट कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो ये सेंटर में आ गया। ओके, अभी हमारा कॉमन पाथ पॉइंट है, बट ये किसी भी पाथ में असाइन नहीं किया गया है। तो कॉमन पाथ पॉइंट छोड़ दो, हमें मेन चाहिए कि रेड वाले पाथ पॉइंट में पाथ ऑब्जेक्ट पे आइए। यहाँ पे कॉमन पाथ पॉइंट तो ठीक है, लेकिन मेन हमारे पाथ पॉइंट के हैं रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। तो रेड में 57 है ना। इसी तरीके से अगर हम ब्लू की बात करें, ब्लू तो शुरू किया था स्टार्टिंग से, और ये मिलेगा ये 4। पाथ पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। पाथ ये वाले, इसके बाद क्या होना चाहिए, कॉमन पाथ होना चाहिए। तो हम रेड वाले में भी इस वाले कॉमन पाथ को ऐड कर देंगे, 58 हो जाएगा। इसको भी इस पे ड्रॉप कर देंगे, ये भी लास्ट में ऐड हो जाएगा। फिर येलो वाले की बात करें तो येलो में भी ऐड हो जाएगा। और अगर हम ब्लू की बात करेंगे तो ब्लू में भी ऐड हो जाएगा। और लास्ट में देखिए कॉमन पाथ पॉइंट आ गया। तो अब हमारा जो प्लेयर होंगे वो इस लेवल तक मूव कर पाएंगे, और ठीक है। एक दूसरी प्रॉब्लम थी, जब हम लोग यहाँ पे अपनी डाइस को रोल कर रहे थे तो वो सडन चेंज हो जा रहा था विदाउट एनी वेट टाइम। तो अगर उसको हमें सही करना है तो उसके लिए हमें अपने स्क्रिप्ट पे आना पड़ेगा यहाँ पे। और जो ये हम लोगों का रोलिंग डाइस यही है, रोलिंग डाइस। यहाँ पे चेंज हो रहा था ना, इस चेंज को करने से पहले हमें थोड़ा सा इस तरह से वेट फॉर सेकंड यूज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे होल्ड हो जाए ट्रांसफर होने से पहले। आप चाहे जहाँ यूज कर लें, यहाँ यूज कर लें। और इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा 0.5 कर देते हैं। आधे सेकंड के लिए होल्ड होगा, देन डाइस ट्रांसफर होगी। और बस इतना सफिशिएंट है। बट मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, जो ये आई इन्यूमरेटर था, इसको स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा 0.25 सेकंड का और होल्ड देता हूँ, ताकि जब फर्स्ट टाइम प्लेयर मूव हो रहा हो तो थोड़ा सा रुक के होल्ड मूव करे। यस, आई थिंक सफिशिएंट है। और अभी अगर हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ठीक से चलेगा। देखिए 6 आया, 6 आ गया तो कोई बात नहीं। 3 आया, 3। देन यहाँ पे अगर 6 नहीं आता है, फिर से 6 आ गया, 4। और अगर यहाँ पे देखें, देखिए 4। अब हमें नंबर दिखा, और पहले दिखता नहीं था। अब क्या किया जाए, हर बार 6 आ गया। फिर से प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 आया। तो समझ में आ रहा है, पहले सडन चेंज हो जा रहा था तो अपने को पता नहीं चल रहा था।
अब हमें पता चल पा रहा है ना। तो ठीक है, अब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हमें फ्रेंड्स एक चीज को सॉल्व करना है कि जैसे जब दो प्लेयर अदर अदर एक दूसरे के सेम पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो किल होने चाहिए, है ना। सेम पॉइंट पे अगर ब्लू है और येलो दोनों आ जाता है तो ये किल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। अब तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है बट बी पेशेंस, ध्यान दीजिएगा तो आसान है, इजली हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट पे और हमें आना पड़ेगा पाथ पॉइंट पे, क्योंकि सारा गेम तो पाथ पॉइंट पे हो रहा है। जब प्लेयर मूव कर रहा है तो देखिए यहीं से प्लेयर ऐड होते हैं और यहीं पे इस वाली लिस्ट से हम चेक कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जब प्लेयर ऐड होने जा रहा है उसके पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है, एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, ऐड ऐड प्लेयर। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल इसी काम को हम यहाँ से करने वाले हैं, यहाँ से करने वाले हैं, ऐड प्लेयर कर दिया और ये दोनों चीज वहां से कट करके उठा के इस पे डाल दिया। ठीक है, और ये हमारा वाइड हो गया, वाइड। ठीक है, और ये हमारा बूलियन टाइप का एक मेथड बना देंगे इसको, है ना। इसको हम लोग एक बूलियन बना देंगे और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको कॉल कर लें। तो अभी ये जो हमारा कोड था वो पहले की तरह हो गया, ऐड प्लेयर, और इसके अंदर ये प्लेयर भी इसको पास कर दिया। तो आप देखिए ये पहले की तरह है, कोई चेंज नहीं है, बस हमने जो कोड डायरेक्ट लिखा था उसको एक मेथड के अंदर रख दिया। बट यहाँ से हमें कुछ अपने और काम करने हैं जो कि रिवर्ट कराने के लिए काम आएंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ, क्या, जो ये हमारा प्लेयर पीस लिस्ट है डॉट काउंट इक्वल टू अगर 1 है, पहले से उसमें कुछ है, एक है, एक से ज्यादा है तब तो रिवर्ट करना ही नहीं है। अगर एक है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग में लेते हैं कि जो है उसका नाम क्या है ये पहले तो पता करें। तो प्री प्लेयर पीस नेम, जो पहले है उस प्लेयर का नाम क्या है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट की 0 पोजीशन से डॉट नेम आप निकाल लीजिए, तो इस प्लेयर का नाम पता हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग में करंट प्लेयर पीस नेम, करंट प्लेयर पीस नेम आपको कहाँ से मिलेगा, प्लेयर पीस डॉट नेम से। ओके, अब अगर मैं आपको दिखाऊं इनके नेम में, लूडो होम पे आते हैं, रेड प्लेयर होम पे आते हैं, देखिए यहाँ पे नेम में क्या है, रेड प्लेयर पीस 1 2 3, है ना, ग्रीन में। यानी कि अगर हम लास्ट के कुछ डिजिट यानी लगभग 4 डिजिट कट कर दें तो बाकी के जो नेम होंगे वो सब में मैच करेंगे। इसीलिए जो हमारा जो करंट प्लेयर पीछे आया इसमें से हम लास्ट के 4 डिजिट को रिमूव करेंगे। तो करंट प्लेयर पीस नेम इक्वल टू करंट प्लेयर पीस नेम डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक चाहिए, 0 से करंट प्लेयर पीस डॉट लेंथ माइनस 4 डिजिट 4। अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, करंट प्लेयर पीस का नेम मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कंडीशन बनानी है, इफ नॉट, मतलब
नहीं है। क्या? फ्री प्लेयर पीस नेम डॉट कंटेन यूज करेंगे और उसके अंदर यूज कर लेंगे करंट प्लेयर पीस। अगर कंटेन नहीं कर रहा है, सेम है, तब तो कोई बात नहीं। बट अगर डिफरेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर कंटेन किया तो मतलब सेम है, तो इसलिए हमने क्या है, नॉट कंटेन, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला प्लेयर पीस है ना, प्लेयर पीस कौन सा, जीरो पोजीशन वाला, जीरो डॉट इज रेडी, जो मूव करने के लिए रेडी है, इसको पहले तो आप फॉल्स कर दो। ओके, अब आपने इसको फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पे अभी हम रिवर्ट के लिए भी कोड करेंगे, बट उससे पहले एक दो और चीजें कर लेते हैं कि फॉल्स कर दिया, देन जीरो डॉट क्या, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, जो इसने ऑलरेडी मूव किए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव, ये क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले प्लेयर को ये फंक्शन यूज करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे किसको, इसी को, जीरो को, इसको भी रिमूव कर दिया। अब इसके बाद क्या बचता है कि आप ऐड कर लो, चाहे आप इसी तरीके से ऐड कर लीजिए या नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी कोई भी स्केलिंग की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेयर रहेगा, तो हमें नहीं लगता स्केल की जरूरत है। और यहां से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम लोग आगे अभी यूज करेंगे कि प्लेयर को दोबारा चांस देने के लिए ना, तो यहाँ से पता चलेगा कि चांस देना है कि नहीं देना है, ट्रू है तो नहीं देना है, फॉल्स हो जाएगा तो फिर से चांस मिलेगा। आगे मूव ट्रांसफर नहीं करनी है डाइस। ओके, तो चलिए इतना काम कर लिया, बट अभी भी क्या हुआ, प्लेयर जो हमारा कट हुआ सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं की हमने। ठीक है, तो अब हम पोजीशन चेंज करने के लिए चाहे तो एक और मेथड हमको बनाना पड़ेगा, एक्चुअली में जरूरी भी है, जरूरी भी है, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि यहीं पे एक और मेथड मैं बना लूं, वाइड रिवर्ट ऑन स्टार्ट, रिवर्ट ऑन स्टार्ट, वही जहां से आप आए हो ना, वहां पे फिर से आपको जाना है। और क्या, इसमें आप दे दो प्लेयर पीस, प्लेयर पीस। तो जब आप रिवर्ट ऑन स्टार्ट यहाँ पे कॉल करें, तो इसमें आप ऑलरेडी इस प्लेयर पीस को डाल देंगे, आपका यहाँ वाला तो काम हो जाएगा। ओके, देन अब हमें कुछ काम यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहली चीज की जब प्लेयर बाहर आया था, तो आपको याद होगा कि आपने ये बनाया था, प्लस किया था, अब वो अंदर जा रहा है तो इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ ये पता चले कि कौन सा प्लेयर है, अब कौन सा प्लेयर है ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, इफ जो यहाँ पे ये वाला प्लेयर पीस आया, ठीक है, जो यहाँ पे ये प्लेयर, ओके गलती गलती गलती, यहाँ पे ये प्लेयर पीस नहीं बल्कि जो कट रहा है ना, उस प्लेयर पीस की हम लोग बात करेंगे। तो रिवर्ट कौन सा होना है, जो प्लेयर किल हुआ है, तो वो प्लेयर पीस यहाँ पे आएगा। और इस प्लेयर पीस डॉट, इसका नेम निकाल सकते हैं, डॉट प्लेयर पीस डॉट नेम डॉट कंटेन। अगर ये नेम में
थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक या कॉन्सेप्ट या कुछ भी कर लीजिए। ब्लू ब्लू हमने यूज किया तो अब हमें ये पता हो जाएगा कि ये जो प्लेयर है ये ब्लू वाला है ना। कंटेन अगर ब्लू को कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, अपने गेम मैनेजर में जाएंगे और .gm में और डॉट ब्लू आउट प्लेयर को माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे, जैसे वहां पे प्लस किया था। तो अब इसी चीज को सेम बाकी के भी साथ तो चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे ब्लू ही आता हो, यहाँ पे तो रेड भी आ सकता है। तो ब्लू, ध्यान दीजिएगा ये नेम आपका एग्जैक्ट यही होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने कैपिटल ले रखा है तो वहां भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, और अगर स्मॉल ले रखे हैं तो स्मॉल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी नेम को हम मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सब कैपिटल ले रखा है, तो पहला वर्ड कैपिटल है तो यहाँ पे यूज करेंगे रेड। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ब्लू का भी बी कैपिटल और रेड कैपिटल। इसी तरीके से यहाँ पे एरर एरर क्यों है, else cannot start statement। ठीक है, वो था कि आप ऐसा ना करें। रेड ब्लू रेड ग्रीन, तो यहाँ पे पहले तो रेड आउट प्लेयर, फिर यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन आउट प्लेयर, और आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे येलो आउट प्लेयर यूज कर सकते हो, यहाँ से एक की कंडीशन भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये होगी कि यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। बट अभी भी हमारे प्लेयर्स ना पोजीशन पे नहीं पहुंचे, सब कुछ हो गया है बट अभी भी ये अपने रियल पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं। उसका रीजन ये है, आपको दिखाता हूँ, कि अगर ये प्लेयर कहीं यहाँ पे है और किल होता है तो इसको इसकी पोजीशन चाहिए होगी, है ना। अब ये पोजीशन चाहे तो आप एक बार टेस्ट अगर करना है तो कोई भी रैंडम पोजीशन हम डाल के देख सकते हैं, या एग्जैक्ट पोजीशन बनाए। ठीक है, अगर हमने इतना कर लिया तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्लेयर पीस है, प्लेयर पीस जो हमारा है उसके ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। कौन से, इस वाले प्लेयर पीस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, और क्या पोजीशन होगी, अब हमको यहाँ पे एक पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट बनाना पड़ेगा, ताकि चाहे तो आप यहाँ से न्यू वेक्टर 3 यूज करके, आपको मैंने पहले भी बताया है पोजीशन सेट करना आप कर सकते हैं, बट वो डायनेमिक नहीं होगी, वो एग्जैक्ट ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ का प्लेयर कहाँ पे जाना है, कौन सा किल हुआ तो कहाँ पे जाना है, ये चीज आपको नहीं कंफर्म हो पाएगी, है ना। तो ये पता करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और किया जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट में, रेड पाथ पॉइंट, ग्रीन, येलो। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे पाथ पॉइंट बनाया था, इसी तरीके से हमें एक बेस पाथ पॉइंट बनाने पड़ेंगे इन सब के लिए। इन सब के लिए भी बेस पाथ पॉइंट बनाने पड़ेंगे। मैं, हमारे कोड कंप्लीट है, मैं आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कैसे कैसे कैसे। हाँ चलिए, मान लीजिए कि ये जो प्लेयर है
मैं इस पोजीशन पे इसको लाने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे जाता हूँ और माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस, ठीक है। ये जो वेक्टर 3 था इस पे -0.5f कॉमा -0.4f और कॉमा क्या होगा, आई थिंक है 0। तो हमने इसको 0f दे दिया, 0f। अभी वो उस वाले पॉइंट पे किल होके चला जाएगा, लेकिन ये फिक्स है, सारे प्लेयर कटेंगे तो वहीं पे चले जाएंगे, है ना। तो इस चीज को मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन, और देखते हैं कोई प्लेयर बाहर आता है तो येलो वाले को किल करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे सेम डाल दिया है, कोई बात नहीं, 6, चलो ये ठीक है, किल होगा तो यहीं पे आएगा ये, ठीक है। 2 आ गया यहाँ पे फिर आ जाते हैं 6, फिर से 6, 2, ठीक है। यहाँ पे आता है 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2। अब की बार ग्रीन वाले को आगे लाएंगे, फिर येलो को हम लोग निकाल लेंगे जुआर से, 2, येलो 6 और 4, 4 की जगह नंबर ऑफ स्टेप गेम मैनेजर का 4 की जगह मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मूव करते हैं 1। अभी ग्रीन पे 2 2 4। ये जो मैंने किया, डोंट वरी, ये आपके रियल गेम में पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे ही पॉसिबल है। 5 ग्रीन पे हमें क्या चाहिए, 2 2 4 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 करते हैं। किल होगा तो ये प्लेयर यहाँ आ जाएगा, और जब दोबारा चलेंगे तो क्योंकि सारे ये बंद है तो डाइस ऑटो रोल हो जानी चाहिए, ट्रांसफर हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 किल, देखिए ये कहीं आया है, डोंट वरी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कॉन्सेप्ट ये है कि ये किल हुआ, ये किल हुआ। और अगर मैं अब दोबारा इसमें डाइस रोल करूंगा तो वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए, देखिएगा ये रोल हुई 5, ट्रांसफर हुई, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सिस्टम अंदर है, भले ये कहीं भी प्लेयर रखा हुआ है, बट लॉजिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके सारे प्लेयर किल हो चुके हैं और अंदर है, इसीलिए वो डाइस रोल हुआ, तो डाइस को उसने ट्रांसफर किया, दोबारा किसी भी प्लेयर को चलने का मौका नहीं मिला। 2 6 3 3 से ये फिर किल होगा और यहीं पे आ जाएगा, तो आप देखिएगा, यस ये यहीं पे आ गया और इसके भी सारे प्लेयर अंदर हो गए हैं। अब चाहे ये रोल होगा, ये रोल होगा, फॉरवर्ड हो जाएगी डाइस। 6 4, अगर मैं इसे रोल करूंगा क्योंकि ये किल हो चुके हैं, इसके सारे प्लेयर अंदर है, तो ये भी हुआ, ठीक है, ट्रांसफर हुआ, और यहाँ भी अगर 6 नहीं आया तो ट्रांसफर हुआ, गुड, सही है। अब हमको क्या करना है, इसके बेस पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे ताकि ये जब किल हो तो अपनी ही पोजीशन पे आए, यही हमारा टास्क है। और आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो हम लोगों का पाथ ऑब्जेक्ट है ना, इसमें बनाइए एक और ऑब्जेक्ट, एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जिसका नाम होगा, रीनेम करके हम देंगे बेस पाथ 1, ठीक है, बेस पाथ पॉइंट। और इसके अंदर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कॉमन पाथ पॉइंट को इसके अंदर कर देते हैं। फिर मैं एक चीज आपसे कहूंगा, इसका नाम सेम रखिएगा प्लेयर पीस के नाम पे, ठीक है। जैसे कि ब्लू वाले पे ब्लू प्लेयर पीस 1 2 3 है ना, 4 है, तो यही सेम नेम इनके भी रखिए और उनको
सेम एग्जैक्ट एक दूसरे के नीचे रख देंगे, ताकि हम इन्हीं नाम को मैच करके बाद में किल करके इसी सेम पोजीशन पे प्लेयर को सेंड कर सकेंगे। तो हमें कितने चाहिए, 16 बेस पॉइंट चाहिए, हम उनको फटाफट डुप्लीकेट करते हैं। कंट्रोल डी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम है एग्जैक्ट वही नेम, ध्यान रखिएगा नेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप बाद में परेशान होने वाले हैं। तो ये हो गया ग्रीन प्लेयर पेज। और दूसरा हो गया ग्रीन प्लेयर पेज 2। इसी तरह इसको कर लेंगे और इसका भी रिनेम 3। एंड सारे आपको नेम सेम रखने हैं, अदरवाइज हम तो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, ये ब्लू के लिए हो गया। इसी तरीके से हम रेड वाले के नेम को कॉपी कर करके वहां पे, आपको अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। रेड हो गया, फिर रीनेम किया रेड प्लेयर 1, फिर से रीनेम कर दिया कॉपी प्लेयर 2, रेड प्लेयर 3। ठीक है, देखिए ब्लू वाले में 1 से ही शुरू हुआ था, बट रेड वाला 0 से शुरू हुआ। देन यहाँ पे ग्रीन पे आते हैं, रीनेम को बंद कर देते हैं। ग्रीन 1, इसको आप फटाफट कर लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसी से तो हम अपने प्लेयर को किल करके एग्जैक्ट पोजीशन पे ला पाएंगे। अभी इनकी पोजीशनिंग भी सेट करनी है, डोंट वरी, अभी बहुत सारा काम है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं येलो पे। यहाँ से हमारा येलो वाले पास पॉइंट आ जाएंगे और ये हो गया येलो पास पॉइंट 1, फिर से रिनेम किया और फिर से रिनेम। चलिए ये सारे तो हो गए, अभी नेमिंग हुई है, इनकी पोजीशनिंग नहीं हुई है। तो फिर से आते हैं हम लोग ब्लू वाले प्लेयर पे। सबसे पहला प्लेयर है यहाँ पे, तो हमारा ये जो बेस पाथ पॉइंट है वो भी यहीं पे होना चाहिए। तो इसको यहाँ से ले आते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें, और ये जो है यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्ट उसी के नीचे, ताकि जब प्लेयर आए दोबारा तो वहीं पे फील हो कि सेम जगह है। ठीक है, इसी तरीके से जब 2 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे है, तो हमारा बेस पॉइंट भी वहीं पे होना चाहिए। तो इसको भी इधर लाएंगे और एग्जैक्ट एकदम नीचे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा थर्ड प्लेयर ये वाला है, तो थर्ड बेस पॉइंट भी वही होना चाहिए। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज जब प्लेयर किल होगा तो आपको लगेगा कि यार दूसरी जगह पे क्यों चला गया। तो जिस नाम से आपने प्लेयर बनाया है उसी सेम नाम से आपका बेस पाथ पॉइंट है, देन उसी प्लेयर के नीचे ही ये आपका सेम पाथ पॉइंट भी होना चाहिए।
ठीक है। तो अब हमने ब्लू वाले के लिए काम कर लिया, इसी तरीके से अब हमें रेड पे करना है। तो रेड वाले का पोजीशन देखिए कहाँ पे है, रेड प्लेयर पीस पहला यहाँ पे है, तो हमारा जो ये रेड पाथ पॉइंट है, रेड बेस पॉइंट है, वो भी एग्जैक्ट यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड यहाँ पे है, तो रेड का ये भी वहां पे आएगा। ठीक है, डन। और तीसरा वहां पे, तो इसी तरीके से हमें अपने सारे प्लेयर्स के बेस पॉइंट्स को भी डिसाइड कर देना है जगह में, और इसको बिल्कुल सही से करना पड़ेगा, ध्यान से, थोड़ा पेशेंस रखें और आराम से इसको बनाएं, क्योंकि अगर जल्दीबाजी किया, हाँ थोड़ा बोरिंग काम है, बट डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आप बाद में परेशान हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे कि मेरा प्लेयर किल होके क्यों सही जगह पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला पहला बेस पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। तो बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ इस काम को करें। आप जहाँ पे ये पॉइंट रखेंगे वहीं पे किल होने के बाद आपके प्लेयर्स आने वाले हैं। तो ये वाला यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे ले आ देना है। ठीक है, ये तीसरा है, तो ग्रीन का ये तीसरा बेस पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये चौथा है। ग्रीन के तो काम हमने सेट कर दी सारे। अब आ जाते हैं येलो पे, ये लास्ट भी है आई थिंक, इसको बंद करते हैं, येलो पे आते हैं, और येलो का जो फर्स्ट प्लेयर पीस है यहाँ पे है, और ये हमारा पाथ पॉइंट है, तो इसको यहाँ से उठा के यूं कर देते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, सेकंड सब सीरियल्स है, तो अब हम फटाफट लगा देंगे। ठीक है, थर्ड वाले को थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ वाले को फोर्थ पोजीशन पे। बस ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे बेस पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सा हमें अपने कोड पे ध्यान देना है। हमने सारी चीजें की हैं, बस थोड़ा सा इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा। आते हैं, ये जो हमारा पाथ पॉइंट है, हाँ रिवर्ट ऑन स्टार्ट, ये जो हमने स्टैटिक डाल दिया है ना, इसको हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा। और डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हम इस वाले चीज को यहाँ से कट करते हैं, और एक इस पे बनाते हैं पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट की लिस्ट, ताकि जो हमारे बेस पॉइंट है वो पहले हमें लोड करनी पड़ेंगे। पब्लिक
लिस्ट, एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट किस चीज की, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट की, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, ये हो जाएगा हमारा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है, हमें अपनी जो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट हमने बनाए थे वो हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पाथ पॉइंट लोड कराते थे, इसी तरीके से हमें बेस पॉइंट भी लोड कराना पड़ेगा। इसका नाम हम दे सकते हैं बेस पॉइंट। ठीक है, और जब हम अब अपने पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पे आएंगे तो हमको यहाँ पे देखिए, आपका जो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट है इस पे एक वेरिएबल मिल गया बेस पॉइंट, और इसमें हम अपने सारे के सारे बेस पॉइंट्स रख सकते हैं। इसको अगर हम लॉक कर लें अगर, तो यहाँ से इसको यहाँ से इसको उठा के इस पे ड्रॉप किया जा सकता है, और देखिए हमारे सारे बेस पॉइंट जो 16 थे वो आ गए हैं। और इन बेस पॉइंट्स को हम लोग यूज करेंगे अपने स्क्रिप्ट में, यहाँ से कहाँ पे, पाथ पॉइंट पे, और इस चीज की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो हमारा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पूरा एरे है, इसमें हमको निकालना पड़ेगा पोजीशन कि किस पोजीशन पे, तो बेस। अब हमको एक, मैं चाहता हूँ एक और यहाँ पे मेथड बना देते हैं इंट, जो पॉइंट निकालने के लिए ना, कि किस पॉइंट का हमें पोजीशन सेट करना है। तो इसका नाम दे देते हैं बेस पॉइंट पोजीशन। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन हम बना रहे हैं उसका पॉइंट निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या देते हैं कि स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग इसको लिखते हैं नेम। ओके, अब ये हमें क्या करेगा, एक पोजीशन रिटर्न करेगा, और वो पोजीशन निकालने के लिए हमको एक फॉर लूप की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि लेंथ है ना, बहुत सारे बेस पॉइंट है, तो इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन क्या होगा, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट बेस पॉइंट, बेस पॉइंट, बेस पॉइंट डॉट लेंथ। ओके, उसके बाद आई प्लस प्लस सिंपल जैसे हम लोग करते थे, और इसके अंदर हम चेक कर लेंगे इफ पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट आई डॉट नेम, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट आई, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट बेस पॉइंट डॉट नेम। ठीक है, बेस पॉइंट डॉट नेम इक्वल टू है नेम के। अगर है ऐसा तो आप क्या करो, रिटर्न कर देना आई, अदरवाइज भी रिटर्न करेंगे बट -1। समझ में आया नेम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से अब हम लोग एक नेम पास करने वाले हैं जो कि है बेस पाथ पॉइंट नेम, नेम चाहिए ना। अब नेम यहाँ पे क्या होगा, प्लेयर पीस डॉट नेम, ये जो प्लेयर पीस है डॉट नेम। अभी ये क्या दिया, एक आपको प्लेयर दिया, यानी एक पाथ का ऑब्जेक्ट दिया, उसका हमको क्या चाहिए, डॉट ट्रांसफॉर्म, डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ना, तो डॉट बिल्कुल सही है, क्या एरर है एक्चुअली में, एरर प्लेयर पीस, प्लेयर पीस
डॉट नेम, ओके, डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी कि जो ये पोजीशन है, ठीक है, वेट अ सेकेंड, क्या एरर है यहाँ पे, कैन नॉट अप्लाई इंडेक्स विथ दिस पाथ पेरेंट, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, बेस पाथ पॉइंट रिटर्न किया, यानी कि अगर हम यहाँ पे कट करके 0 डाल दें तो भी काम नहीं कर रहा है। पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, ओके ओके ओके, ये है ना डॉट बेस पॉइंट, ये था, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे रखा हुआ है, बेस पॉइंट लेना है इसका, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और अगर अभी कोई प्लेयर किल होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये सही जगह पे जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो अपना आज का जो टास्क है वो कंप्लीट होगा। अब बहुत सारे टास्क हैं कि प्लेयर किल होगा तो सेम पोजीशन पे जाएगा, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे, बट आज हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि प्लेयर किल होके अपनी सेम पोजीशन पे आना चाहिए। 6 आने का वेट करते हैं, वेट 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 फॉर 6, देखते हैं कहीं पे भी 6 आता है तो 6, 1 आ गया, 1 आ गया। फ्रेंड्स, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस तरह से वेट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी 6 आया, प्लेयर को बाहर लाते हैं, अब फिर से यहाँ पे 6 आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम, फिर 1 मूव कराते हैं। अभी हम लोग ना यहाँ पे अब जुगाड़ कर लेंगे, 4 यहाँ पे कुछ भी आता है आने देते हैं, और इस बार हम यहाँ पे 6 लाएंगे, जबरदस्ती खुद ही आ गया, और देखते हैं क्या आता है, 4 आ गया, तो इसको मूव करा दिए। इसके बाद हम रेड पे ग्रीन 5 लाएंगे, यहाँ पे 5 लाएंगे और ये किल होगा, 6 आ गया, कोई बात नहीं, प्लेयर बाहर ले लेते हैं, 5 लाएंगे 2, इस पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव 5 करना है, और जब ये किल हो तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, गुड, देखा आपने, ये किल हुआ तो ये यहाँ पे आया। अब किल पे हमें चांस वगैरह दोबारा देनी है, ये सब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, बट जो आज हमारा टास्क था कि जब प्लेयर किल हो तो अपनी सेम पोजीशन पे जाए, वो हम अचीव कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करें और टेस्टिंग जरूर करें, थोड़ा टाइम दे टेस्टिंग पे, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग आपका गेम अच्छा नहीं बनेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब ये है कि आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में तो मैं आपको लूडो गेम पूरा कंप्लीट दे रहा हूं, जिसमें आप ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ 1 प्लेयर 2 प्लेयर और 3 प्लेयर 4 प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन गेम बना लूं, या अपने गेम में कुछ कॉइन सिस्टम हो जाए जिसमें लोग पैसे लगाएं उसके बाद एक दूसरे के साथ प्ले कर सके, या टूर्नामेंट टाइप का कुछ आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीजें इस पे नहीं होंगी। अगर आप इस एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेम बना सकते हैं, कैसे कॉइन सिस्टम बना सकते हैं, कैसे टूर्नामेंट वाले एनवायरनमेंट को अपने गेम के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से हमारे जो
मान लीजिए प्रोफाइल्स हो गया, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम हो गया, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट हुआ, इस तरह से एनिमेशन आया, देन एक लॉगिन स्क्रीन आ गई। इसी तरीके से हम इसमें साइन अप का भी बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे, कोई भी अपना कॉन्टेक्ट और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे अपनी डिटेल दिया, और ये नंबर मेरा नहीं है तो डोंट इस पे कॉल मत करिएगा। कुछ पासवर्ड में गलत हो रहा है, 1 मिनट। यस, देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद इस तरह से सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो अगर इस टाइप का आप गेम बनाना चाहते हैं तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर लें। वो कोर्स हमारा 1 मंथ का होगा, 1 to 1 हम लाइव क्लास करेंगे, जहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप डायरेक्टली पूछेंगे और हम उसको आपके सिस्टम पे एनीडेस्क वगैरह के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। वैसे तो कोर्स की कॉस्टिंग 6000 है, बट आप यूज कीजिएगा लूडो 60 तो आपको लगभग 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो टाइम के साथ जितना डिले करेंगे हो सकता है डिस्काउंट कम होता जाए या खत्म भी हो जाए। बट अभी आप लूडो 60 को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं, लगभग 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस इसके बाद एडवांस लेवल पे गेम डेवलपमेंट करते हैं और इस गेम को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन टूर्नामेंट के साथ बनाएंगे, और इससे आप अपने ऐप की मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।